Hello everyone, welcome to Drishti. I'm Nivedita Raje and today we are going to discuss a very important aspect of competitive preparation, and that is choosing a national university. So, most of the students just choose the colleges which are ranked top for several number of years without taking into account any other parameter, which is not a good idea, trust me. लॉन्ग रन में जब काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो ये जो बिना किसी डिस्कशन के, एनालिसिस के और प्रॉपर जजमेंट के बिना जो लिया गया डिसीजन होता है, जहाँ पे आपने आंख बंद करके कॉलेज चुन लिए, वो बहुत नुकसान देता है। तीसरी चौथी लिस्ट तक कहीं नंबर आता है और कई बार वो भी नहीं आ पाता। तो अगर पहली बार में ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप क्रिएट करते हैं तो there is a very high probability that you would get a college in the first list, right? तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा। Anyhow, क्या स्ट्रैटेजी है कॉलेजेस को चूज करने के लिए? What is it that you need to take into account while creating your preference list? Let us start. Now, the first thing is ranking and reputation. Of course, ranking and reputation is one of the most important aspect. सभी ये करते हैं. In fact, every student, सिर्फ आप नहीं, every student just puts NLSIU as his or her first preference. And then comes NALSA or NUJS as per a child's, personal inclination. And then they choose randomly any college which might be closer to their house or anything. लेकिन ये एक बहुत ही it's a very, what should I say, a rushed thing. It is devoid of judgment, it is devoid of a practical consideration, and that is why ranking and reputation cannot be the only thing while choosing a college. रैंकिंग किसी वजह से होती है, रेप्यूटेशन किसी वजह से होती है। तो अगर आप रैंक 1 कॉलेज को चूज कर रहे हैं तो पहले तो आप देखिए कि वो रैंक 1 है क्यों, उसकी रेपुटेशन अगर इतनी हाई है तो वो क्यों है, व्हाट आर द रीजंस, राइट? जब आपकी क्लास में रैंक 1 आती है तो किस वजह से आती है, उसके पीछे भी रीजन होता है, राइट? आपने 5 सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट स्कोर किया अपनी क्लास में और इसलिए आप रैंक 1 थे। तो NLSIU रैंक 1 किस किस बेसिस पे है, NUJS रैंक 2 या 3 किस बेसिस पे है, जो कॉलेज 10th रैंक पे है वो किस बेसिस पे है, और उसी पैरामीटर को आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन करेंगे कि जिन फैक्टर्स की वजह से ये कॉलेज इतना अच्छा है, क्या ये फैक्टर्स मेरे लिए भी मैटर करते हैं, क्या ये मेरे फ्यूचर एंडावर्स के साथ मैच करते हैं, मैं जज बनना चाहता हूं, क्या ये कॉलेज मेरी जुडिशरी के प्रिपरेशन में मुझे किसी तरह से असिस्ट कर रहा है, मैं कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूं, इज माय कॉलेज गोइंग टू प्रोवाइड मी विद इनफ एक्सपोजर टू pursue my career in a corporate world. You need to take into account all these factors before choosing a college, and that is why when you go for top ranked colleges you need to see why they have been ranked as such. उनकी वो रैंक आई किस वजह से है, और अगर वो पैरामीटर्स, जिस कॉलेज के पैरामीटर्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ सबसे अच्छे से अलाइन करते हैं, वो कॉलेज आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, भले ही उसकी रैंक 8 या 10 हो, right? So that is the first thing. The second is faculty and curriculum. अब फैकल्टी और करिकुलम के बारे में कैसे पता चलेगा? हर कॉलेज का अपना एक सेट करिकुलम होता है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, थर्ड सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट होंगे, कोर लॉज कब शुरू होंगे, कितने एक्स्ट्रा लॉज हैं, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, आप जो फ्यूचर में करना चाहते हैं क्या वो एज अ सब्जेक्ट आपके करिकुलम में इंक्लूडेड है। माइंड यू, ऐसा लगता है कि हर कॉलेज सेम ही तो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बट ऐसा नहीं है। NLS का करिकुलम बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटीज आर बेस्ड ऑन 2 सेमेस्टर सिस्टम, विच मीन्स एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं ज्यादातर नेशनल यूनिवर्सिटीज में, इनफैक्ट सभी में। लेकिन NLSIU में ट्राई सेमेस्टर प्रोसेस चलता है, मतलब उनके एक साल में 3 सेमेस्टर्स होते हैं। तो जाहिर ही बात है कि उनके सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, ऑफ कोर्स, इसीलिए तो उन्हें एक साल में 3 सेमेस्टर्स में डिवाइड करना पड़ रहा है अपना सेशन।
तो आप इन सारी चीजों को भी कंसिडर करेंगे कि ये हेक्टिक ट्राई सेमेस्टर प्रोसेस क्या मुझे फायदा देगा, इज इट रियली गोइंग टू बेनिफिट मी इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इफ इट इज नॉट देन व्हाई वुड यू चूज अ कॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। फीस भी ज्यादा है, दूर भी बहुत है, फॉरेन स्टेट में है, बस क्योंकि रैंक 1 है इसके बेसिस पे मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि फिर एवरीबडी वुड प्रेज मी। नो, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, ठीक है। बाकी लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फैकल्टी और करिकुलम कॉलेज का कैसा है? What faculty is majorly in the college? Generally, अब हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, but I'm discussing this based on a personal experience. When you go to a university which is located in the southern region of the country, the probability is that the faculty would also belong to the same region, and that is the reason why their speech is a little bit accented. कई बार कुछ फैकल्टीज का जो एक्सेंट होता है वो बहुत थिक होता है और सब्जेक्ट को समझने में परेशानी हो जाती है। यू बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, वुड यू बी एबल टू बी कंफर्टेबल विद दैट थिक एक्सेंट? बिकॉज सोचने वाली बात है, जब आप लॉ पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं तो आपको एक बहुत ही क्लियर डेफिनेशन और बहुत ही क्लियर टर्म्स में उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। लॉ डायनामिक है, हर मोमेंट पे थोड़ा और एक्सपैंड हो जाता है, अलग तरह से इंटरप्रेट हो जाता है। सो इफ अ पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट रियली लॉ इज, you won't be able to really connect with the subject or connect with the college. So that would be one aspect that you take into consideration. ठीक है। दूसरा curriculum, again like I said, trimester है या फिर 2 semesters है, क्या क्या subjects हैं, are those the subjects that you would want to study, do they benefit you in the long run? That is also something that you need to take into consideration. Then comes specializations and courses. करिकुलम के अलावा या एकेडमिक एस्पेक्ट के अलावा कॉलेज आपको और क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? इज देयर अ डिबेट टीम, इज देयर अ मूड कमिटी, व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर इज द कॉलेज गोइंग टू प्रोवाइड यू? दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच इज वेरी क्रूशियल टू योर ओवरऑल डेवलपमेंट। सिर्फ पढ़ाई कर लेना आपको एक कुएं में समेट देता है। लॉ डायनामिक है, आपको खुलने की जरूरत है। क्या कॉलेज का कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपको रिसर्च के लिए एनकरेज करता है? इस कॉलेज एनकरेजिंग यू और प्रोवाइडिंग यू गुड फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू research in a particular subject or a field? Would you be able to write papers? Would you be able to do something in that aspect or in that field? Is the college going to help you in that? This is also one thing that you need to take into consideration. तो स्पेशलाइजेशन का मतलब मैं मास्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। स्पेशलाइजेशन मतलब वो कॉलेज अपने एकेडमिक करिकुलम के अलावा और किस चीज के लिए जाना जाता है। क्या उनकी मूड टीम बहुत स्ट्रांग है, या उनका डिबेट टीम बहुत स्ट्रांग है, या फिर वो अपने बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं रिसर्च एस्पेक्ट में या इन एनी अदर एस्पेक्ट कि वो बच्चा एकदम निखर के आता है, बिल्कुल वेल फर्निश्ड होके निकलता है। दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। देन अनदर फैक्टर इज प्लेसमेंट रिकॉर्ड। वो कॉलेज आपको किस तरह के प्लेसमेंट्स दिलवाता है। अगेन वन थिंग दैट नीड्स टू अलाइन विद योर लॉन्ग रन गोल्स। आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं या फिर किसी कन्वेंशनल सेटअप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं? डू यू वांट टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर? डू यू वांट टू बिकम a traditional core litigation lawyer? Do you want to become a judge? आप internationally कुछ करना चाहते हैं या फिर आप academic front पे कुछ करना चाहते हैं? और कॉलेज जो प्लेसमेंट दे रहा है वो आपके इस इंक्लिनेशन के साथ कैसे मैच हो रहा है? फर्म्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है प्लेसमेंट के लिए? एंड दैट शुड ऑल्सो बी अनदर फैक्टर। क्या जो इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करेगा कॉलेज वो आपको सेटिस्फाई करेंगे? क्या आप भी वही करना चाहते थे? दैट इज वन क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क बिफोर चूजिंग अ कॉलेज। ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है गूगल पे, इनफैक्ट इन कॉलेजेस के पेज पर ही अवेलेबल होती है। ऑल द हाउसेस, कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस, देयर आर सम मीडिया हाउसेस दैट रिक्रूट students from national universities as well. Do you want to do something in that field? Do you want to pursue journalism along with law? Do you want to do something in legal journalism maybe? Do you want to become a corporate lawyer? Are there other publication houses coming to recruit as well? क्या Universal, LexisNexis भी आ रहा है?
आप राइटर बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, ये सब उनके वेब पेज पे अवेलेबल है. लुक एट इट, गो टू इट, उसको देखो, समझो और देखो क्या तुम्हारे सेल्फ पर्सनल इंक्लिनेशन के साथ ये चीजें मैच हो रही हैं या नहीं. Then we have scholarships and financial aid. One thing that most of the students completely fail to take into consideration. These colleges are not cheap, and every student is not, capable to afford these colleges. NLSIU might be the best national university in this country, but it does not come cheap. The overall fee structure is about 1 lakh 30 or 40,000 for a semester, which is a very good fees. अच्छा खासा फीस है. It goes around 4 to 4.5 lakh an year. हो सकता है उससे कम हो. मैं ट्यूशन के साथ साथ हॉस्टल और मेस को भी इंक्लूड कर रही हूँ. फी स्ट्रक्चर लगभग हर साल चेंज हो जाता है, तो हो सकता है आपने शुरुआत 2.5 पे की हो, लेकिन अगले साल आपको 3.5 डिपॉजिट करना पड़े. तो ये NLSIU, NALSAR, NUJS, they do not come cheap. They are expensive colleges. Would you be able to afford those colleges? क्या आपके पेरेंट्स उन कॉलेजेस को इजीली बिना किसी बर्डन के अफोर्ड कर पाएंगे? और अगर नहीं, तो क्या आपका कॉलेज स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहा है? क्या स्कॉलरशिप्स इस तरह की है या फाइनेंशियल एड इस तरह की है कि आप आराम से अपने एकेडमिक्स को परस्यू कर सके विदाउट having to worry about any financial constraint? That is also one thing that you need to take into consideration. Another is location and infrastructure. Since you are starting, just starting, you're just leaving home, would it be wise for you to leave it for a different state altogether? Of course, if you get a chance to study in NLSIU, you definitely should grab that chance with both hands. कोई उसमें सवाल ही नहीं है. लेकिन कई बच्चे घर के नजदीक रहना चाहते हैं. For me, for example, when I started with my education, I was not well. In fact, I was almost bedridden. So my preference was to be closer to home, and that's what my parents also wanted. So despite getting a rank which was pretty good, I chose RML because it was closer to home. क्योंकि मैं फिजिकली उस कंडीशन में नहीं थी कि खुद को अकेले सस्टेन कर सकूं. मुझे घर के नजदीक रहना जरूरी था और मेरा घर लखनऊ के काफी नजदीक था. तो ये फैक्टर्स आपको भी ध्यान रखना है जब आप कॉलेजेस को चूज करें. क्या आप वाकई घर से बहुत दूर जाना चाहते हैं, और वुड यू लाइक टू स्टे एट होम, या फिर आप जो करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रैक्टिस कोर लिटिगेशन, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट दिल्ली बिकम्स देयर हॉटस्पॉट, क्योंकि दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जगह जगह होने की बजाय इसी शहर में है, इसी स्टेट में है. तो from a litigation point of view, a child gets a lot of exposure and lot of opportunities in Delhi. Now, would that align with your long-term goals? Again, one thing that you need to ask. तो location आपके future endeavors को किस तरह से cater कर रही है is a question that you should ask before choosing out your preference. Then internship and training opportunities. Again, something that is very important. Law is a profession. You need to profess it. इसीलिए आपसे हमेशा कहा जाता है कि लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या आप. लॉ इज प्रैक्टिस, यू आर अ प्रोफेशनल. मेडिसिन इज प्रैक्टिस. इसीलिए आप कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑल योर लाइफ एंड इट वुड कीप इवॉल्विंग, कीप चेंजिंग. अब उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड टू बी ट्रेन्ड इन दैट एस्पेक्ट. आप ये नहीं कर सकते कि मैं 5 साल पढ़ लेता हूँ और उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना है. नहीं. Everything has to be decided in those 5 years. Do you want to become a lawyer? Do you want to become a judge? Do you want to do something else? Has to be decided while you are pursuing your graduation. और internships आपको इस decision को लेने में बहुत help करती हैं. Because it is a 5-year program, you definitely have a lot of time. You can begin with your internships in a very early stage, और उसी time पे आप you can discover your calling. Does a core litigation practice, civil court में practice करना, district court में practice करना, is that appealing? Is that something that you really want to do? When you see a judge on the podium, or when you intern and you see a judge taking wonderful amazing decisions, does that appeal to you? क्या वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? What I'm trying to say is कि internships जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग नहीं देती हैं, वो आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेने में भी असिस्ट करती हैं. तो इंटर्नशिप
अवेल करने में कॉलेज कितनी हेल्प कर सकता है. Is there an internship committee? Is it active? Is it really helping you to gather internship? Right? अब नेशनल यूनिवर्सिटीज में थैंकफुली इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट सेल्स काफी एक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हीं कॉलेजेस के एलमनाइज अपने कॉलेजेस को अप्रोच करके अपने जूनियर्स को रिक्रूट कर लेते हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हालांकि वो बहुत दे आर वेरी ओल्ड एंड दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट एकेडमिकली, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप माइट नॉट एज मच. ठीक है, जैसे जामिया या लखनऊ यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और मे बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर, दे आर वेरी गुड कॉलेजेस, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज पढ़ाते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अब 5 ईयर प्रोग्राम शुरू कर चुकी है, अब ये सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, अच्छा खासा एक्सपोजर है, बेहतरीन फैकल्टी है, लेकिन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सेल एक्टिव नहीं है. It becomes a student's personal responsibility to see that he is interning and he is getting placed somewhere. The university does not take responsibility of all this. National universities, however, make it their personal task to make sure that their student is placed and is interning. That is what they're famous for also. ठीक है, नालसार में out of 60 candidates who sit in placements, almost 60 get selected. तो उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत एक्यूरेट है, इट्स वेरी क्लोज टू 100%. NLSIU का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बिल्कुल 100% नहीं है, लेकिन नालसार का 100% ही है. मतलब नालसार अपने प्लेसमेंट्स में NLSIU से भी बेटर है. NUJS रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करता है, मतलब वहां का जो बच्चा है वो रिसर्च फ्रंट पे बहुत तेज होता है, पेपर्स लिखने में, आर्टिकल्स लिखने में, जर्नलिज्म, लीगल जर्नलिज्म, मीडिया हाउसेस. तो कॉलेज ऑफर्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन दैट एस्पेक्ट. नाउ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हर कॉलेज की अपनी एक स्पेशलिटी है, इंटर्नशिप्स को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर, रिसर्च फ्रंट पे, एकेडमिक फ्रंट पे. ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको सेलेक्ट करने, अच्छी तरह से एनालाइज करने हैं while choosing the college, right? I hope I'm clear. Now, there are 2 categories of student who are filling the form, of course, this year. One category is still in school. They would be appearing for boards next year. तो ये बच्चे किस तरह से चूज करेंगे? सबसे पहले तो आप प्रेशर नहीं ले सकते. यू कैन नॉट बी अंडर प्रेशर वाइल चूजिंग अ कॉलेज. जरूरी है कि आप एक खुले दिमाग से, एक कंपोज्ड डिमीनर से इस डिसीजन को लें, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रिपरेशन को जल्दी शुरू कर देना. If you start your preparation on time, you become familiar with this exam and colleges quickly. And when you become familiar with the pattern, the exam and your long-term goals, it is easy to make your decision. बिल्कुल 11th hour पे अगर आप अपनी preparation को शुरू करते हैं तो आप एग्जाम ही नहीं समझ पाएंगे, कॉलेज तो क्या ही चुनेंगे. इसलिए the first thing and the best thing that you can do to yourself while preparing for this exam and before choosing a college is to start early. ठीक है, अभी भी अगर आप शुरू करते हैं अपने लॉ एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन या क्लैट की प्रिपरेशन, इट वुड स्टिल बी ऑन टाइम. अभी भी देयर आर अबाउट 6 months and 6 months is good enough to get your hands on a good college. The second is balanced choice. जिस तरह से मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं उनको इक्वेशन में फैक्टर करिए, अच्छे से एक सोल्यूशन निकालिए एंड देन स्टार्ट चूजिंग. Of course, we have different strategy for students who have dropped the year. तो दूसरी कैटेगरी है जो फॉर्म भरेगी वो बच्चे हैं जो बोर्ड्स ऑलरेडी दे चुके हैं इस साल, right? And they decided to drop this year because they wanted to give more time to CLAT or they couldn't get a good college in the first go. Either way, since you are already very sure and very familiar with the exam and you have almost made decisions about everything, क्योंकि टाइम होता है सोचने का, काफी सारी चीजें करने का, तो प्रिपरेशन को फोकस करके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को मैच करते हुए बहुत स्ट्रेटेजिकली देखें कि आपको कौन सा कॉलेज सही रहेगा. पहले आपके क्या मार्क्स थे और उन मार्क्स के बेसिस पे आपको कोई कॉलेज मिला या नहीं मिला. जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने कौन कौन से प्रेफरेंसेस को चूज किया था. आप ही के साथ के बच्चे जो मोर और लेस आप ही के स्कोर पे थे, उनको अगर कॉलेज मिल गया और आपको नहीं मिला तो फिर गलती क्या रही? प्रेफरेंसेस की, राइट? तो
Of course, you need to be more strategic since you have lost an year, you have already taken the exam, you have a certain amount of time and this might be your last attempt. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा strategize करना पड़ता है. You have to play smart, you have to use all that it takes in order to choose a college. Choosing भी अपने आप में एक बहुत बड़ा aspect है. तो स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करिए. कौन सा कॉलेज आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन करता है, आपकी कैपेबिलिटीज के साथ मैच करता है. कई बार बच्चे अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं. राइट, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम नॉट रियली डिमीनिंग एनीवन, बट गाइज इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, not from the point of view of syllabus but from the point of view of its competitiveness. It's an exam consisting less questions and too many students appearing, जिसकी वजह से ये बहुत clustered है, बहुत भीड़ है इस एग्जाम में. और क्या आप वाकई एकेडमिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं और क्या आप वाकई उतने हार्ड वर्किंग हैं, उतने फोकस्ड हैं और आपका पढ़ाई में वाकई बहुत ज्यादा मन लगता है कि आपने NLSIU को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस चुन लिया? क्या आप a child can judge himself or herself honestly. अगर आप दिल पे हाथ रखें तो आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, क्या मैं वाकई पढ़ाई में इतना अच्छा हूं कि मैं मेहनत करूंगा और मुझे NLSIU मिल जाएगा? दैट इज वन क्वेश्चन. क्योंकि हर किसी को NLSIU नहीं मिलता, हर किसी को चाहिए वो कॉलेज. ऑल 70,000 स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर CLAT वांट टू एंड अप इन NLSIU, बट नॉट एवरीवन कैन. राइट, क्यों? क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग कैलिबर होता है. तो अपने कैलिबर के हिसाब से स्ट्रैटेजी को उस तरह से चैनलाइज करिए, उस तरह से डिवाइस करिए कि आपको आपके हिसाब का कॉलेज मिल जाए, आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग का कॉलेज मिल जाए. राइट, शूटिंग इन अबेयंस इज नॉट अ गुड आइडिया. डिस्करेज हो जाते हैं बच्चे, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग. इट्स नॉट दैट इफ यू डोंट एंड अप इन NLSIU you won't be able to do anything. You can do great things. You can achieve anything that you want, even without being in the best national university of this country. So be practical, be honest while choosing a college. Would you be able to qualify for NLSIU or any other top college? And the first glimpse of your, results should provide you with a significant idea. जब आपने पहले, अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा आया नहीं, तो शायद आपका वही कैलिबर है. आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट थोड़ा ही बेटर होगा, लेकिन बिल्कुल तख्ते नहीं पलट देंगे आप. अगर आपने मेहनत नहीं की लेकिन रिजल्ट काफी डिसेंट था और आपको लगता है कि ये तो बिना मेहनत के आ गया, मेहनत करूंगा तो क्या ही होगा, तब आप खुद को चांस दे सकते हैं. राइट, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है. तो उस प्रैक्टिकलिटी को इक्वेशन में और लाइफ में फैक्टर करिए एंड देन मेक अ डिसीजन. यू वुड बिकम अ वेरी गुड डिसीजन मेकर एंड यू माइट बिकम अ वेरी गुड जज ऑल्सो फ्यूचर में. राइट, सो दिस इज इट स्ट्रैटेजी को लेकर. अब इन स्ट्रैटेजीज को आप किस तरह से डिवाइस कर सकते हैं? हाउ डू यू क्रिएट स्ट्रैटेजी? The first thing would be to visit campuses. CLAT से पहले, इनफैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, CLAT होने से भी पहले और या फिर कई बार CLAT के बाद, colleges open their campuses for students to visit. तो इस तरह की ओपन विजिट्स आपको एक अच्छा आइडिया दे सकते हैं. यू कैन मेक फ्रेंड्स, यू कैन टॉक टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द कॉलेज, गेट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉलेज रियली. सो इफ यू गेट अ चांस टू विजिट द कैंपस, you really should, in order to take a wise decision. Then you need to talk to alumni and current students. They would give you a practical aspect of what goes around in the college, what is their long-term goal, how were they able to get the college, what were their preparations, techniques and strategies, what did they do in order to land a top-ranked college. You can talk to them, figure out, and then create a strategy for yourself. कि बैकअप ऑप्शंस, CLAT इकलौता एग्जाम नहीं है जो आपको एक अच्छे लॉ कॉलेज की तरफ ले जाता है. माइंड यू, आई अंडरस्टैंड कि एक्सपोजर फ्रंट पे या इंटर्नशिप प्लेसमेंट फ्रंट पे नेशनल यूनिवर्सिटीज के बच्चों को ही थोड़ा ज्यादा कंसिडर किया जाता है, बट इट डज नॉट मीन इन एनी वे कि आप और कोई कॉलेज आपके अब ऑप्शन में बचा ही नहीं. ऑफ कोर्स नॉट. देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स एंड देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस व्हिच कैन ऑफर यू अ वेरी गुड एक्सपोजर, एंड इफ यू ट्राई अ लिटिल बिट हार्डर, you do great things in life.
एंड देयर आर मेनी कॉलेजेस लाइक दैट, बहुत सारे इस तरह के कॉलेजेस हैं। कौन कौन से हैं वो कॉलेजेस, कौन कौन से हैं वो एग्जाम्स जो नेशनल यूनिवर्सिटीज भले ही ना हो लेकिन उतने ही अच्छे हैं, उसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक सब अपना ख्याल रखेंगे। प्लीज टेक केयर, वी शैल मीट वेरी सून। थैंक यू सो मच।